एक प्रवचन का आयोजन किया है और वो है आर्यावर्त के आदर्श माता पिता। एक माता पिता की क्या फर्ज होती है अपने संतानों के प्रति, वो आज के प्रवचन से हम खोजेंगे। हमारा ये देश सांस्कृतिक राष्ट्र है। यहां पर संस्कृति की प्रधानता है। ऐसे ऐसे पुत्र यहां पर पैदा हुए जिन्होंने माता पिता की भक्ति के द्वारा न सिर्फ हमारे आर्यावर्त में बल्कि विश्व के इतिहास में गौरव भरा स्थान प्राप्त किया है। ये सब तब संभव हो सका है जब माता पिता ने उन्हें संस्कार दिए। यदि माता पिता उन्हें संस्कार नहीं देते तो शायद ही कोई पुत्र ऐसा पैदा होता कि जो सारी दुनिया में अपने नाम और अपने काम से प्रसिद्ध हो सके। इस देश में राम जैसे पुत्र हुए कि जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ये वो देश है जिस देश में माता पिता की इच्छा हुई 68 तीर्थों की यात्रा करने की तो उनको कावड़ में बिठाकर 68 तीर्थों की यात्रा कराने का गौरव श्रवण कुमार को प्राप्त हो गया। ये वो देश है कि जिस देश में भीष्म पितामह जैसे संतान पैदा हुए कि जिन्होंने न सिर्फ राज्य अपने पिता की खुशी के लिए राज्य का त्याग किया हो बल्कि अपने स्वयं के आनंद और प्रमोद के साधन स्वरूप ऐश और आराम का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत स्वीकार कर इस दुनिया में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वो देश है जिस देश में अपने पिता की आज्ञा के लिए बिना विलंब किए अपनी आंखों को गरम गरम सलाखाओं के द्वारा फोड़ दी और आदर्श प्रस्तुत कर दिया। वो हमारा सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल। भगवान महावीर की बात करो, माता पिता की भक्ति के लिए भगवान महावीर ने अपने मां के पेट में रहकर उनकी भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया कि मैं अगर हलन चलन करूंगा तो मेरी माता को तकलीफ पड़ेगी, इसलिए मां को तकलीफ न पड़े, इसलिए भगवान ने मां के पेट में ही हलना चलना बंद करके और दुनिया को एक सुंदर आदर्श दे दिया। कितने दृष्टांतों की कमी नहीं है। ढेर सारे दृष्टांत हमारे सामने पड़े हुए कि जिन पुत्रों ने माता पिता की भक्ति करके आदर्श प्रस्तुत किया। मगर ये सब बात भूतकाल की, ये सब बातें भूतकाल की है। आज इन बातों में से कुछ भी हमारे पास अब बचा नहीं। कैसा आदर्श था हमारे पास, कैसा हमारा भविष्य भूतकाल भव्य था, आज काजल से भी काला हमारा वर्तमान काल नजर आ रहा है। वर्तमान काल की परिस्थितियों का बयान करते हुए हमारी आंखें नम हो जाती है, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। जिस देश में माता पिता की भक्ति के आदर्श थे वहां पर आज माता पिता को गालियां देने वालों का टोटा नहीं। माता पिता अपने एक कोने में बैठकर आंसू गिराते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। वो जी नहीं रहे, मरने के लिए जी रहे। आज ये भारत भूमि माता पिता के आंसुओं से शपित हो रही है। याद रखना, ले सको तो माता पिता के आशीर्वाद लेना। अगर माता पिता का अभिशाप लिया तो याद रखना
कि आपका सारा जीवन तास नस हो जाएगा और आप अपने जीवन को शांति से और समाधि से जी भी नहीं पाओगे। अब सवाल यह है कि जब इस देश में, इस देश के कण कण में, इस देश की मिट्टी में माता पिता के संस्कार ठांस ठांस कर भरे थे, उस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? आज हर पिता की शिकायत है कि महाराज साहब हमारे बच्चे शैतान हो गए, हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं, हमारे बच्चे हमारा मानते नहीं, हमसे मुजोरी करते हैं, हमारे सामने बोलते हैं, हमें चुप रहना सिखा रहे हैं। माता पिता की ये शिकायत है और आज हमें हमारे प्रवचन से इस प्रश्न का हल खोजना, आखिर गलती कहां हुई? हमने संस्कार दिए, उसके बाद भी ये बच्चे इस प्रकार से शैतान बन गए, उसमें गलती कहां हुई, कैसे हुई? तो कहते हैं कि माता पिता ने जब संस्कार देने का समय था तब बच्चों को संस्कार नहीं दिए, क्योंकि अब समय बदला है। माता भी नौकरी करती है, पिता भी नौकरी करता है। बच्चों के प्रति आज किसको फुर्सत है? याद रखना, बच्चे शैतान बनते हैं, उसमें गलती माता पिता की होती है। कोई भी संतान शैतान पैदा नहीं होती, वो शैतान या संत बनती है माता पिता के संस्कारों से, माता पिता के शिक्षण से और माता पिता के गौरवमय इतिहास से बच्चे संत या शैतान बन सकते हैं। तो हमने बच्चों को जब संस्कार देने का समय था तब बच्चों को संस्कार नहीं दिए। अब बच्चे शैतान बन गए तो उसमें बच्चों की क्या गलती थी? आज देखिए, आप लोगों को व्यापारी मंडल से फुर्सत नहीं है, सारे दिन व्यापार में मशगूल रहते हैं। ये हमारी माता और बहनें महिला मंडल की सदस्या हैं, इनको महिला मंडल से फुर्सत नहीं है, तो बच्चे आखिर जाए तो कहां जाए? फिर बच्चे गुंडा मंडल के सदस्य बन जाते हैं और बच्चे फिर गुंडा मंडल के सदस्य बन करके गुंडागिरी सीखते हैं, क्योंकि फुर्सत ही कहां है। आज हमारी इन माता बहनों को अपने घर के लॉन में पौधे उछेरना आते हैं, मगर अपने बच्चों का उछेर नहीं आता। अपने घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको कैसे संस्कारी बनाए वो इनको नहीं मालूम। इसके कारण ये गड़बड़ियां पैदा हो रही है। आज कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्ते के पिल्लों को अपने घर में पाल पोस करके बड़ा किया जा रहा है। आज बिल्लियां पाली जा रही, बच्चों को पालने की फुर्सत नहीं है। आखिर बिना परवरिश के वो बच्चे बड़े होंगे तो आखिर क्या होगा? आज पुण्यवंतों, बच्चे बड़े होकर के माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक काम कर रहा है। जब बच्चों को माता पिता की आवश्यकता थी तब माता पिता ने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दिया, उनको नौकरों के भरोसे छोड़ दिया। बड़े होकर के बच्चों ने, जब माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता थी तब उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया नौकरों के भरोसे। तो क्या बुरा किया? आज देखिए, पति भी नौकरी करता, पत्नी भी नौकरी करती, बच्चे को कौन संभाले? पति भी नौकरी करने जाता है, पत्नी भी नौकरी करने जाती है, आखिर बच्चों को संभाले तो संभाले कौन? उसके लिए हमारे देश में पलना घर खुल गए। कौन से घर? जिनमें पालने लगे होते हैं, वहां पर का पैसा भर दो, अपने बच्चे को पल्ले में सुला दो, 7-8 घंटे वो बच्चे वहां पर पल्ले घर में रहते हैं, आया उनको संभालती है और जब शाम को नौकरी का कार्यक्रम पूरा होता है तो बच्चों को लेकर के माता पिता अपने घर चले आते हैं। जिन माता पिता को
अपने जिन बच्चों को अपने माता पिता की गोद चाहिए, जिन बच्चों को माता पिता का प्रेम और वात्सल्य चाहिए, वो वात्सल्य विहूने 8-8 घंटे तक माता पिता को याद करते हुए जोर जोर कर अपना समय व्यतीत करते हैं। उन बच्चों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जब उनको तुम्हारी आवश्यकता थी तब तुमने उनको नहीं संभाला। अब बड़े होकर के बच्चों ने अगर तुमको, आज तुम्हें उनकी आवश्यकता है और उन्होंने तुमको अगर नौकरों के भरोसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो मुझे बताओ कि बच्चों की गलती कहाँ है? बच्चों की गलती कहाँ है भैया? तुमने जो दिया है उससे तो अच्छा बदला दे रहे हैं तुम्हारे बेटे। हमेशा बेटे बेटियों की का ही दोष निकालते हो। एक इंसान की ये आदत पड़ गई है, एक इंसान की ये आदत पड़ गई है कि वो दोष का टोपला दूसरे के माथे पर डाल देता है। वो अपनी गलती नहीं खोजता, उसकी क्या गलती हो रही है वो नहीं देखता, वो तो अपनी गलती को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है। आज पुण्यवंतों, माता पिता की स्थिति क्या है? ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता हूं, मगर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे। आज माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। माताएं क्या समझती है? आजकल की माताएं तो बच्चों को दूध पिलाना तक पसंद नहीं करती, और इसलिए पेपरों में आता है दूध सप्ताह। कौन सा सप्ताह? दूध सप्ताह के नाम से माताओं को प्रेरित किया जाता है कि अपने बच्चों को दूध पिलाओ। पर माताएं समझती है कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है, वो चाहे मेरा पिए चाहे बाटली का पिए, बच्चे को क्या चाहिए? मगर ऐसा नहीं है, बच्चों को केवल दूध नहीं चाहिए, बच्चों को माता का वात्सल्य भी चाहिए। एक बाटली का दूध बच्चा पीता है और एक माता की छाती से लगकर बालक दूध पीता है, उनमें आपने कभी फर्क देखा है? बाटली का दूध अनमन से पीता और माता का दूध वो अपनी माँ को छाती से लगाकर पीता है। और समय जो उसमें हलन चलन होती है, उछल कूद होती है, वो आप देखना कभी। घरों में ये सब प्रसंग देखने को मिलते हैं कि बच्चे माता की छाती से लगते हैं तो अपने हाथ पैर पछाड़ करके माता का दूध पीते हैं। उन बाटलियों में वो दूध का आनंद नहीं आता है। माँ बच्चे को दूध के साथ अपने संस्कार भी पिलाती है। बाटली में वो संस्कार कहाँ से आएंगे? और आएंगे तो कौन से आएंगे? और फिर एक बात बताओ कि बाटली का जो दूध है, उस बाटली के दूध में कौन सा दूध भरा जाता है? किसका होता है? भैंस का, गाय का, बकरी का? दूध किसका होता है? केमिकल। आजकल वो केमिकल का दूध आता है। केमिकल के दूध पर पल के बड़े हुए बच्चे, उनसे तुम क्या अपेक्षा रखो? बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बकरी के दूध पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि बकरी का दूध पीने में जरा हल्का रहता है और सुपाच्य रहता है। अब भेड़ बकरी के दूध पर पले बच्चे अपने माता पिता को बिट्टी नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा, बकरियां भेड़ अपनी माँ को बिट्टियां मारते हैं क्योंकि उनके दूध की ये तासीर है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को बकरी भेड़ के दूध पिलाते हैं, उनके बच्चों वो बच्चे बड़े होकर माता पिता को बिट्टी मारे, उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात? माँ के दूध की असर का कमाल समझो। एक सर्वे पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि जो बच्चे माता का दूध ज्यादा पीते हैं वो तंदुरुस्त ज्यादा होते हैं, वो दिमाग से विकसित ज्यादा होते हैं और वो प्राय करके शैतान नहीं बनते। ये माता के दूध की तासीर।
पर हमारी माताएं तो आजकल दूध पिलाती ही नहीं है, क्योंकि उनके सौंदर्य में खामी आ जाए, उनका सौंदर्य बिगड़ जाए, इसलिए वो दूध पिलाती नहीं है। मगर एक बार माता पिता के माँ के दूध का असर समझ जाए, माँ के दूध में कितना असर होता है। एक राजपुतानी की बात आती है। एक राजकुमार अपनी माँ के पास दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा कि माँ, मैं अभी गांव में आ रहा था, उस समय गांव से 3-4 लड़के एक लड़की को खींच करके ले जा रहे, वो उसके साथ गलत काम करना चाहते थे, तो क्या माँ उसको मैं जाके बचाऊं? क्षत्रियाणी का खून खोल उठा। ये मेरा दूध बोल रहा है, मैंने उसको कैसा दूध पिलाया है, और ये आज ऐसी कायरानी बात क्यों कर रहा? ये मुझे पूछने क्या आया? इसको तो बचा ही लेना था उस लड़की को। माँ ने कहा, रानी माँ ने, कि जल्दी जा और उसको बचा के ला। और राजकुमार तो चला गया बचाने के लिए लड़की को, लेकिन माँ विचार में पड़ गई कि मैंने, क्षत्रियाणी ने जो इसको दूध पिलाया था, उस दूध में ये कायरता कहां से आई? और सोचते सोचते राजकुमार के बचपन में वो पहुंची। बहुत छोटा था राजकुमार, उस समय रानी माँ को याद आया कि वो स्वयं स्नान करने के लिए स्नानागार में गई। वो स्नान कर रही थी, उस समय राजकुमार के रोने की आवाज आई। थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई। रानी स्नान करके बाहर आई, उसने अपनी दासी से पूछा कि अभी राजकुमार रो रहा था, मेरी चुप कैसे हो गया? कि रानी माँ, इसको भूख लगी थी, और आपको तो मालूम है कि मेरे यहाँ पर भी एक बेटा हुआ है, तो मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ, तो मैंने सोचा इसको भूख लगी है तो मैं इसको दूध पिला दूं, तो मैंने राजकुमार को भी अपना दूध पिला दिया। रानी ने कहा कि यही बस कारण इसकी कायरता था। बचपन में इसने एक दासी का दूध पी लिया। रानी ने तुरंत हाथ की अंगुलियां डालकर राजकुमार को उल्टियां करवा दी थी, लेकिन उसका जो अंश रह गया था, उस अंश ने ये कायरता दिखाई। पुण्यवंतों, माता के दूध की असर इतनी जबरदस्त होती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रामायण में एक बहुत अद्भुत प्रसंग आता है माता के दूध का, सुनाता हूं आपको। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, नल, नील, बामंडल, हनुमान, ये सब पुष्प विमान में बैठ करके कहीं जा रहे, और रास्ते में वो जंगल आया जहां पर हनुमान की माता अंजना देवी साधना कर रही थी। श्री राम से हनुमान ने कहा कि प्रभु, मेरी माँ आपको रोज याद करती, और आज हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये विमान नीचे उतारा जाए तो मेरी माता को आप दर्शन दे दो। तब यहाँ पर श्री राम ने कहा कि चलो, हनुमान जैसे वीर पुरुष की माता के दर्शन करने का लाभ, उस महासती को देखने का लाभ अपने को मिलेगा। विमान पुष्पक नीचे उतारा गया, पूरा रसाला अंजना देवी की गुफा की तरफ जा रहा है। हनुमान जल्दी से दौड़ करके आगे गया, और अंजना देवी से उसने कहा, माँ, तू रोज श्री राम को याद करती थी ना, चल देख, तेरे द्वार पर श्री राम पधारे। अंजना देवी गुफा के दरवाजे पर आई और एक पत्थर की शिला पर बैठ गई। इतने में राम, लक्ष्मण आदि सब वहां पर पहुंच गए। हनुमान ने कहा कि मां अंजनी, ये दशरथ नंदन श्री राम जिनको तू रोज याद कर रही थी। अंजना देवी ने उदासीन भाव से कहा, हाँ होंगे। और ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, बोले हाँ होंगे। ये अनासक्त योगी भरत होंगे। ये नल, ये नील, ये सुग्रीव, ये बामंडल, एक के बाद एक सबका परिचय करवाया, मगर अंजना देवी ने किसी के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। तब यहाँ पर रामायण में एक मात्र पात्र लक्ष्मण ऐसा है
कि जो कभी अन्याय सहन नहीं करता। उसने अंजना देवी से कहा कि मां सती, आपसे अतिथि सत्कार की जो हमारी अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं हुई। हम आपके बेटे के आग्रह से यहां पर आए हैं और आपने हमारे यहां आने के बाद भी हमारी उपेक्षा की, इसलिए हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब अंजना देवी ने अपना मुंह ऊंचा किया और मुंह ऊंचा करके कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हें बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, बुरा तो मुझे लगा और मुझे बुरा लगा है, इसलिए मेरे व्यवहार में खामी नजर आ रही है। तब यहां पर लक्ष्मण ने पूछा कि आपको माता जी किस बात का बुरा लगा है? बोले, मेरा बेटा कायर है और कायर होने के बाद आज यहां पर वो इन सब महापुरुषों का परिचय करवा रहा है। तब यहां पर एक ही आवाज में सब बोलने लगे, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा बेटा और कायर? अरे लंका विजय के समय यदि हनुमान नहीं होता तो लंका विजय नहीं होती। रावण पर विजय प्राप्त करने में हनुमान का जितना योगदान है उतना योगदान किसी का नहीं है, और आप उसको कायर कह रही हैं। तब यहां पर मां अंजना देवी कहती है कि आप महापुरुष हैं, इसलिए आपके दिल में मेरे बेटे के प्रति सद्भावना है। बाकी मेरा बेटा कायर है, जिसके सेवक कायर होते हैं उनके स्वामी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर मेरा बेटा सुरवीर होता तो श्री राम को लंका तक नहीं जाना पड़ता। ये स्वयं सीता को छुड़वा के लिया था, रावण से खुद लोहा ले लेता और रावण को पराजित करके ले आता, मगर ये कायर निकला, इसलिए श्री राम को लंका तक जाना पड़ा। भावावेश में आई हुई अंजना देवी खड़ी हुई और उसने खड़े होकर के मन से नरम लेकिन व्यवहार से कड़क ऐसी अंजना देवी ने पत्थर की शिला पर अपने स्तन में से दूध की धार निकालकर पत्थर पर डाली। पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। अंजना देवी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैंने इसको ऐसा दूध पिलाया तो इसने मेरे दूध को लजाया। ऐसा दूध पिलाया था मैंने इसको कि पत्थर के टुकड़े कर दे, लेकिन इसने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, इसलिए मुझे बुरा लगा। पुण्यवंतों, ये माता के दूध की असर है। आज हमें ऐसी माता चाहिए, ऐसी माता चाहिए जो बच्चों को इस प्रकार का दूध पिलाए। फिर देखो उनके बच्चे संत क्यों नहीं बने? अरे संत नहीं बने तो सज्जन तो जरूर बन सकते हैं। शैतान बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप इतिहास का अवलोकन कीजिए। अभी पेपर में एक बात आई थी गैंगस्टरों, उसमें स्पष्ट आया था कि जिन गैंगस्टरों को बचपन में उनके माता पिता का प्यार नहीं मिला, दुलार नहीं मिला, वो बच्चे बड़े होकर के शैतान बने और गैंगस्टर बने हैं। उनके सारे इतिहास बताए गए। आज हमारे घर में भी यही हो रहा है। 2 साल के बच्चों को हम स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उन बच्चों को न तो प्यार मिलता न दुलार मिलता है, और वो बच्चे धीरे 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 बड़े होते हैं तो उनके मन में विकृतियां घर कर जाती और वो शैतान बन जाते। जन्म से कोई शैतान नहीं होता, जन्म से कोई शैतान नहीं होता, और जन्म से कोई संत नहीं होता। संत और शैतान तो अपने संस्कारों पर बना जा सकता है। माता पिता को ये चाहिए कि वो अपने संतानों को उच्च क्वालिटी के संस्कार दें। एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जन्म तो जानवर भी अपने बेटे बेटियों को देते हैं। जन्म देने मात्र से अपना काम पूर्ण नहीं होता।
अपने पुत्रों का भरण पालन पोषण तो जानवर भी करते हैं। अगर इंसान भी वही काम करेगा तो उससे कौन सी बड़ी बात हो गई। आप इंसान हैं, इंसानियतता से जिए और इंसानों को पैदा कीजिए, इंसानियतता के संस्कार उनको दीजिए। जानवर की बात आई है तो मुझे एक बात याद आई। जानवर से एक बात मुझे याद आई, मैं आपको सुनाता हूं। घर में पति पत्नी थे, लव मैरिज किया था दोनों ने। 2-3 साल तक तो ठीक चला, क्योंकि 2-3 साल तक तो आकर्षण होता ही है, पर धीरे 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 जब वास्तविकता का ख्याल आता है तो आकर्षण समाप्त हो जाता है और संघर्ष चालू हो जाता है, विवाद चालू हो जाता है, छोटे मोटे रोज के झगड़े होने लगे। 2-3 साल में झगड़ों ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। अब आए दिन बड़े झगड़े होने लगे और एक दिन तो यूं कहो कि महाभारत मच गई। इतनी बड़ी महाभारत मची कि ना पूछो बात। पत्नी अपने गुस्से में आपा खो बैठी, उसने आपा खो दिया, अनाप शनाप बोलने लगी। बोलने क्या लगी? चिल्लाने लगी। चिल्लाने क्या लगी? बकवास करने लगी। उसकी आंखें लाल लाल हो गई, उसके होठ फफड़ने लगे, चेहरा लाल धूम हो गया। मगर पति समझदार, उसने सोचा कि अगर ये चिल्ला रही है, मैं भी इसके सामने चिल्लाऊंगा तो तमाशा बढ़ जाएगा, आजू बाजू के लोग तमाशा देखेंगे। स्कूल में एक प्रश्न हुआ था कि रेडियो और टीवी में फर्क क्या? रेडियो और टीवी में फर्क क्या भैया? रेडियो और टीवी में फर्क क्या? टीचर ने जब प्रश्न पूछा तो हमारे पिंटू ने जवाब दिया कि सर, कमरे के अंदर मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं तो रेडियो, और लड़ते लड़ते कमरे से बाहर आ जाए तो तुम्हारे घर में रेडियो है कि टीवी है? तुम सबके बीच में लड़ते हो कि एकांत में लड़ते हो? यहां पर ये पत्नी आपे से बाहर हो गई, अनाप शनाप बोलने लगी। कहते हैं कि क्रोध का प्रारंभ पागलपन से प्रारंभ होता है। क्रोध का प्रारंभ मूर्खता से पैदा होता है, मगर जब पश्चाताप होता है तो वो क्रोध धीरे धीरे या पत्नी के दिमाग में भूत सवार हो गया था, एक तरह से पागलपन सवार हो गया था। उसने अपने पति को अनशन बोलना चालू करा, साला गधा है गधा, साला गधा है गधा। एक शब्द मुंह में से नहीं बोल रहा है। देखो आप तकलीफ क्या है घर में, नहीं बोलो तो कहती है कि एक शब्द नहीं बोल रहा है, और बोलो तो कहती है कि देखो कितना बोल रहा है। कहा कि तू तो गधा है गधा, तेरे जैसा जानवर तो मैंने दुनिया में कहीं देखा नहीं। अब आप सोचो कि इतनी बात बन जाए तो कितना बड़ा बवंडर हो सकता है। मगर समझदार लोग बवंडर होने नहीं देते, तो समझते हैं कि इसको गुस्सा आ रहा तो मुझे शांत रहना चाहिए। पति कुछ नहीं बोला, वो उठ करके अपने कमरे में चला गया, और पत्नी भी अकेली थी, कब तक बोलती, वो भी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। मगर जब थोड़ी देर हुई, गुस्सा शांत हुआ और उसको पश्चाताप होने लगा कि मैंने अपने पति को ये क्या कह डाला, मैंने अपने पति को जानवर बोला, अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। वो धीरे से अपने कमरे से उठ करके बाहर निकली, पति के कमरे में पहुंची तो पति वहां पर बैठा हुआ था। पत्नी ने कहा कि सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपको जानवर कहा। तो पति ने कहा इसमें तूने बुरा क्या, गलत क्या कहा? जो मैं था वो तूने मुझे कहा,
बोले नहीं नहीं आप मुझे शर्मिंदा ना करो कि नहीं, जब से शादी की तब से मैं जानवर ही बन गया। क्या बन गया हूँ? उसने कहा कि कैसे? बोले मेरे 2 प्रश्न का जवाब दे, तू मेरी जान है कि नहीं? बोले हूँ। और मैं तेरा क्या बात भैया? अरे मैं जानवर ही हूँ, और जब मैं जानवर हूँ और तूने मुझे जानवर कहा तो इसमें बुरा क्या कहा, गलत क्या कहा? जो था वो तूने सही बोला। चलो ये तो हास्य की बात, हम हमारी मूल बात पर आगे बढ़ते हैं कि माता पिता के उपकार बहुत होते हैं, मगर जो माता पिता समझकर अपने बच्चों को संस्कारी बनाते हैं वो माता पिता को कभी भी आंसू गिराने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा उनकी संतानें अच्छी, जिनका दाम्पत्य जीवन खराब उनकी संतानें भी खराब। जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा उनकी संतानें भी, और जिनका दाम्पत्य जीवन खराब उनकी संतानें भी खराब होती है, क्योंकि वो फिर उनका दाम्पत्य जीवन स्वयं का अच्छा नहीं है तो वो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएंगे? अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? अपने बच्चों को क्या शिक्षण देंगे? कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटी। वो माता शत्रु है और वो पिता वैरी है जो अपने बच्चों को संस्कारमय शिक्षण नहीं देता। वो कभी नहीं सौंपते, सभा के बीच वो कभी नहीं सौंपते हैं। जैसे हंस की सभा है और एक बगले को लाके बिठा दो तो बगला कभी शोभास्पद नहीं बनेगा। ऐसे जो बच्चे माता पिता के द्वारा संस्कारित नहीं बनाए जा सकते वो सभा के अंदर कभी भी शोभा के काबिल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें दोष माता पिता का ही होता है कि माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। तो मैं कह रहा था जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा उनकी संतानें अच्छी। और एक बार ये मैंने वक्तव्य दिया तब यहाँ पर एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न कहा कि महाराज साहब एक बात बताओ कि धृतराष्ट्र और गांधारी का दाम्पत्य जीवन कैसा? मैंने कहा बहुत अच्छा। तो बोले फिर उसकी औलाद दुर्योधन क्यों पकी? गांधारी तो मां सती थी, पति आंखों से देखते नहीं थे, आंखों से अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके आदर्श प्रस्तुत कर दिया। तो उनकी संतान दुर्योधन जैसी नालायक और शैतान क्यों पैदा हुआ? प्रश्न बड़ा सटीक विचार करने को मजबूर करता है। मगर इस बात का खुलासा महाभारत के एंड में हुआ है। जब सारे कौरव और पांडव मारे गए, जब सारे कौरव मारे गए, उनके शत विक्षत शरीर कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ बिखरे हुए पड़े थे। उनका अंतिम संस्कार करना था। उस समय कृष्ण और युधिष्ठिर हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र और गांधारी से कहा कि अब आपकी आज्ञा हो तो आपके इन सारे बेटों को और आपकी सेना के मरे हुए इन सारे लोगों का अंतिम संस्कार कर दें। तब यहाँ पर माता गांधारी ने कहा कि मुझे मेरे बेटे दुर्योधन का एक बार मुंह देखना, मेरे बेटों का मुझे एक बार मुख दर्शन करना है। तब यहाँ पर श्री कृष्ण गांधारी को लेकर के सीधे पहुंचे कुरुक्षेत्र पर। माता गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टियां खोली और खोल करके अपने पुत्रों के शत विक्षत शरीर को देखे। देख करके माता गांधारी का खून खोल उठा। मैं बार बार कहता हूं कि माता की ममता अखंडित होती है। माता कभी भी अपने पुत्रों को खंडित नहीं देख सकती। गांधारी को भी बड़ा गुस्सा आया और क्रोध में आग बबूली हुई। गांधारी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण सारे कारस्तान का प्रणेता तू है, तूने ही मेरे सारे पुत्रों को मरवाया। तो चाहता
तो मेरे सारे पुत्र बच जाते। अब तू तैयार हो जा, मैं तुझे श्राप दे रही हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मां सती, माता गांधारी, आप सारे दोष का टोकरा मेरे माथे पर डाल रहे हो, मगर आपने कभी ये सोचा कि आपके पुत्र शैतान क्यों बने? मैंने इसमें क्या किया? मैंने तो आपके बेटों को सलाह दी थी कि पांडवों को केवल 5 राज्य दे दे, मैं उनको समझा दूंगा और 5 राज्य में उनका समाधान मैं करवा दूंगा, युद्ध नहीं होगा, भाई भाई के बीच बैर की आग नहीं सुलगेगी, नहीं जलेगी। मगर तुम्हारे बेटों ने मेरी बात का स्वीकार नहीं किया। इस बात को क्या तुम नहीं जानती? बाबा वेश में आए हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मां गांधारी, तुम मेरी गलती निकाल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गलतियां सब आपकी है। आपकी गलती के वजह से कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। बोले मेरी गलती? मैंने क्या किया? मैं तो आंखों पर पट्टी बांध करके बैठी रही। बोले यही तो आपकी गलती थी कि आपने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली थी। आपने कभी अपने पुत्रों की शैतानियत नहीं देखी। आपके पुत्र कितने शैतान बन गए थे वो आपने कभी नहीं देखा, इसलिए आप दोष मुझे दे रहे। अगर आपकी आंखें खुली होती तो आपके बेटे कभी शैतान नहीं बनते, आप उन्हें संस्कारित बना सकते थे। इसलिए सारी गलती आपकी है। और इस बात को सुनकर गांधारी अपने स्थान पर चली गई। मुनिवंतों, मां की 2 आंखें, एक ज्ञान की, एक संस्कार की। अगर ये दोनों आंखें खुली होगी तो मां अपने बेटे बेटियों को ज्ञान भी देगी और संस्कार भी देगी। लेकिन जिन माताओं ने आंखें मूंद ली है, जिन माताओं ने आंखें बंद कर ली है, उनके बेटे बेटी को ज्ञान और संस्कार कौन देगा? और फिर वो अगर शैतान बनेंगे तो उसमें गलती किसकी होगी? मैं फिर कह रहा हूं, गलती आप लोगों की है। गलती आप लोगों की है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपके 1-1, 1.5, 2-2 साल के बच्चे, कितने बड़े, जो पैदल नहीं चलते हैं, जो पैदल नहीं चलते, इनको माता पिता उठा करके लेके आते हैं, उनको आप जूते कैसे पहनाते हो? जब उनको नीचे उतारते हैं तो चू 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 जूते पहनाते हो। अब फिर उपास्य में उनको लेके आते हो, मंदिर में लेके आते हो और उनसे कहते हो कि जूते उतार दो, तो वो जूते नहीं उतारते। अब मुझे बताओ गलती किसकी? वो जूते लाके किसने दी? ऐसे जूते लाकर उनको किसने दिए? तो गलती किसकी हुई? दूसरा एक उदाहरण देता हूं। 3-4 साल की बालिका बच्ची है, उस बच्ची ने कभी ये कहा कि मुझे आस्तीन बिना की फ्रॉक पहनाओ? उनको लाके किसने दी? उनको शार्ट कपड़े किसने लाकर दिए? क्यों? क्योंकि उन माताओं को सिविलाइज्ड कहलाना, मॉडर्न कहलाना है। अगर वो जैसे सिंपल कपड़े पहनाएं तो लोग कहेंगे कि ये लोग तो सब पिछड़े। उनको पिछड़े लोगों में खपना नहीं है, और इसलिए वो अर्धनग्न कपड़े उन बच्चों को पहनाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब तो ये बात ज्यादा कोई गौर नहीं करता, मगर जब बच्चे 17-18 साल के हो जाते हैं और फिर वो अर्धनग्न कपड़े पहनते हैं तो माता पिता के मुख भी शर्म से झुक जाते हैं। फिर उनको तुम मना बोलो, वो मानते नहीं, क्योंकि बचपन से कपड़े उन्होंने कैसे पहने? बचपन से उन्होंने शार्ट कपड़े पहने हैं, तो वो फिर कैसे मानेंगे तुम्हारी बात? आज तुम्हारे घर में वेशभूषा की बात ने तो दिवाला निकाल दिया। हमारे यहाँ पर मानवता के 35 गुण हैं, उसके अंदर एक उद्भट वेश का नाम का गुण है। कौन सा गुण? उद्भट वेश, यानी कि ऐसा वेश कि जो लोगों की भावनाओं को भड़काए। ऐसा वेश मानव जीवन में कभी पहनना नहीं चाहिए।
वो उद्भट वेश की बात आती है। आज हमने उस उद्भट वेश में कुछ बाकी रखा है? कौन कौन सी ड्रेसें पहनते हैं आप? कोई पंजाबी पहन रहा है, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है, कोई टाप मिड्डियां पहन के घूम रहा है, तो कोई देखो तो आगे से कटा, पीछे से कटा, साइड से कटा। ये सब कपड़े पहन रहे हैं। ये अनेक प्रकार की डिजाइनें आ रही है। सारी ड्रेसें मैं समझता हूँ जितनी फैशन थी वो सारी ड्रेसें आ गई। अब एक ड्रेस पहनना बाकी रही, बताओ, वागरियों इनकी। हाँ, क्योंकि बंजारों की ड्रेस भी, बंजारों की भी ड्रेस आ गई, तो बची कौन सी? अब वागरियों की ड्रेस बची है, और वो अगर पहनना हो तो बाकी रही है। बाकी सारी ड्रेसें निपट चुकी है। पुण्यवंतों, बचपन में बच्चों को संस्कारी न बनाना माता पिता की बहुत बड़ी गलती, और उस गलती का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। आज जब बच्चे बच्ची उन माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो हम रोने बैठते हैं, सर कूटते हैं। अरे भैया, तुमने बम्बुल बोए हैं तो आम कहां से मिलेंगे? मावड़ियों वावी ने आमा केरी सूरज चाके। गुजराती कवियों ने कहा कि बम्बुल बो करके आम रस सकने की मूर्खता हम कर रहे हैं। हमने जो दिया है वही हमें लेना, हमने जो बोया है उससे ही हमें काटना है। इसके अलावा आगे कुछ मिलने वाला। आज पुण्यवंतों, तुम्हारे घर में लड़का बड़ा हो रहा है कि लड़की बड़ी हो रही, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन बड़ा हो रहा है आपके घर में, लड़की की लड़का? बोलो, कौन बड़ा हो रहा है? लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन के घूमती, लड़कों से ज्यादा फैशन करती। तुम्हारे घर में लड़की बड़ी हो रही है कि लड़का बड़ा हो रहा है? कौन से तुमको? अभी एक लड़की को देखने के लिए एक सज्जन आए थे। उन्होंने लड़की के बाप से पूछा कि आपकी लड़की की क्या क्या योग्यता है। लड़की के बाप ने कहा कि मेरी बेटी कंप्यूटर चलाना जानती है, मेरी बेटी अच्छे से कार ड्राइविंग कर लेती है, मेरी बेटी ऑफिस मेंटेन करती है, मेरी बेटी बाहर के सारे काम अच्छे से कर सकती है। श्रीमान जी, आपके लड़के की योग्यता क्या है? तब यहाँ पर लड़के के बाप ने कहा कि मेरे बेटे को घर में पोता लगाना आता है, खाना पकाना आता है, बच्चों को संभालना आता है। लड़के वाला तो मुंह देखने लगा। लड़के वाले कहा कि अबे यहाँ से खड़ा हो, उठ, किसी उल्लू के पट्टे को ले आना तेरी लड़की के लिए। तेरी लड़की ये सब करेगी तो मेरे लड़के को तो यही काम करना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे घर में बड़ा कौन हो रहा है? लड़की हो रही कि लड़का हो रहा है? आज तुम्हारी लड़की को खाना बनाना नहीं आता। 2 रोटी वो बनाकर 2 वक्त की रोटी तुमको नहीं खिला सकती। तो दुनिया भर के उसको काम आते हैं। बच्चों की परवरिश करना नहीं आता, जो उनकी नैतिक फर्ज है। रोटी बनाना नहीं आती, जो उनकी नैतिक फर्ज है। अपने पति के जीवन को सजाना और संवारना उसको नहीं आता, जो उसकी फर्ज है। बाह्य दुनिया में भटकने से और बाह्य दुनिया के कामों को करने से अपने घर के बच्चे संस्कारहीन बनते जा रहे हैं। उसकी चिंता किसको है? कौन माता पिता है जो अपने बच्चे की आत्मा की चिंता करता है? बताओ। कौन माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों की घर में चिंता कर रहे हैं? मुझे बताओ। आज आपका बच्चा 2 दिन अगर स्कूल ना जाए तो आप उसकी चिंता करते हैं, मगर आपका ही बच्चा 10-10 दिन 15-15 दिन पाठशाला में ना जाए तो कौन से माता पिता ने उनकी चिंता की? मुझे लाओ, बताओ। किसने चिंता की है? किसी को उन बच्चों के प्रति लगाओ। तुम किसी उन बच्चों के माँ बाप हो कि दुश्मन हो?
किसी जन्म के दुश्मन तो नहीं जो उनको संस्कार नहीं दे रहे हो, जो उनके प्रति तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, जो उनके प्रति तुम दुर्लक्ष्य का सेवन कर रहे हो। अरे माँ बाप बने हो तो माँ बाप बन के रहो, अपने जीवन में उच्च संस्कार रखो। आज माता पिता में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में कहां से आएंगे? अरे कुएं में नहीं होगा तो हवाड़े में कहां से आएगा? आप लोगों में यदि संस्कार नहीं होंगे तो फिर कहां से आएंगे? आज माताएं ब्यूटी पार्लर जाती है, बेटियां भी जाती है, किसको रोके? किसको रोके? किसकी गलती निकाले? माता पिता का जीवन वो साधनामय जीवन है। अगर किसी संत को पैदा करना है तो माता को साधना करना पड़ती है, पिता को बच्चों को कंधा देना पड़ता है कि तुम संस्कारी बनो, उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन कौन चिंता कर रहा है? एक दिन 2 दिन अगर आपके बेटे को बुखार आ जाए तो आप कितनी चिंता करते हो? उस बेटे की कितनी चिंता करते हो? और अपने बेटे बेटियों की आत्मा बिगड़ रही है, उनके संस्कार खराब हो रहे हैं, तो गुणहीन जीवन जी रहे हैं, उसके बारे में कौन चिंता कर रहा है? चमड़ी की चिंता कौन करता है भाई? इस शरीर की चमड़ा है, इसकी चिंता कौन करता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो जरा। कौन चिंता करता भैया? उनकी चिंता करने वाले चमार होते हैं जो चमड़े की चिंता करते। आत्मा की चिंता करने वाले माता पिता होते। आज हम केवल हमारे बेटे बेटियों के शरीर की चिंता कर रहे हैं, उनकी आत्मा की चिंता हम नहीं कर रहे हैं। हमें आत्मा की चिंता की पड़ी भी नहीं है। और जब तक माता पिता नहीं सुधरते तब तक संतानों को सुधरने का कोई चांस नहीं। पहले आपको सुधरना पड़ेगा। आपको राम जैसे बेटे चाहिए और स्वयं तो दशरथ नहीं बनना है। आपको सीता जैसी मां सती पत्नी चाहिए मगर स्वयं को राम नहीं बनना है। आपको आदर्श भाई चाहिए, आपको भरत जैसा भाई चाहिए, लेकिन आपको राम नहीं बनना है। तो ये कैसे संभव होगा? पहले आपको सुधरना पड़ेगा, उसके बाद आपकी संतानें सुधरेगी। पहले आपके जीवन में संस्कार होना चाहिए, फिर बेटे बेटी में संस्कार आएंगे। बेटे बेटी में संस्कार लाने का काम माता पिता तभी कर पाते हैं जब उनका जीवन त्यागमयी हो, उनका जीवन संस्कारमयी हो और उनका जीवन अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर उनका जीवन। आज हमारी स्थिति बड़ी विकट और बड़ी विचित्रता से गुजर रही है। क्या बताऊं आपको मैं आज की परिस्थिति। एक लड़का था, मैं बैरने जाता था तब की ये बात है। मैं उससे कहता था कि भैया राजेश कभी तो उपास नहीं आया कर। तो बोलता हाँ गुरुदेव आऊंगा आऊंगा, मगर आता कभी नहीं था। एक बार एक दिन बरोबर 3:15 बजे वो दोपहर को उपाश्रय में आया। तो मैंने पूछा कि भैया राजेश क्या बात है, आज रास्ता भूल गए, किधर से इधर चले आए? बोले गुरुदेव वैसे तो जाना था पिक्चर देखने, लेकिन पिक्चर देखने नहीं गया तो आज आपके पास आ गया। आप रोज बुलाते थे, मैंने सोचा चलो गुरुदेव से मिल के आता हूँ। आपसे मिलने चला आया। तो मैंने कहा तो पिक्चर देखने क्यों नहीं गया? बोले गुरुदेव जाना था पिक्चर देखने, बिल्कुल जाना था। अभी लेटेस्ट एक पिक्चर बाजार में चल रही है, मैं तुमको नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम इतने उस्ताद हो गए वो पिक्चर देखने चले जाओ। तुम कम खुदा नहीं हो। तो यहाँ पर उसने कहा कि एक लेटेस्ट पिक्चर थी और उसकी टिकटें सब ब्लैक में बिक रही थी। तो हम 2 मित्रों ने ब्लैक में 2 टिकटें ली। 15 दिन पहले टिकट ले ली थी। आज जाना था पर घर में पिताजी बैठे हुए, छुट्टी का दिन था, रविवार था,
तो पिताजी घर में ही थे। मेरा दोस्त आ गया, आकर के उसने दोनों उंगलियां मुंह में घुसाड़ी, जोर से सीटी बजाई, तो मैं समझ गया सिग्नल मिल गया है, अब धीरे से खसकना है। मैं धीरे धीरे पिताजी की निगाह चुरा के वहां से निकलने लगा। इतने में पिताजी ने मुझे बरोबर देख लिया और मुझसे कहा, अरे कहाँ चले? अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा, पापा पिक्चर देखने जा रहे हैं। बोले, कौन सी पिक्चर देख रहे हो? मुझे नाम बताया, फला फला पिक्चर देख रहा हूं, देखने जाना है। और हमने पापा 15 दिन पहले ब्लैक में टिकटें ले रखी थी और हमारा साहब पिताजी तो जोकले मुझे खूब कहा सुना। मुझे कहा, नालायक है, बदतमीज है, जिंदगी खराब करेगा, इस प्रकार से तू ऐसी गंदी पिक्चरें देखेगा तो तेरे जीवन का क्या होगा, इत्यादि जो कुछ बोलना था सब बोल दिया। और मुझसे कहा, चल ना टिकट दे, मुझे नहीं जाना पिक्चर। और टिकट उन्होंने ले ली। महाराज साहब, तो हम कहाँ जाते? तो मैं आपके पास चला आया, टिकट पापा के पास चली गई। मैंने कहा, धन्यवाद, तेरे पापा को लाख लाख सलाम। ऐसे माँ बाप हर घर में हो जाए, अपने बच्चों से इस प्रकार से टिकटें छीन लें और उनको अनशन कारनामे करते हुए या देखने के लिए उनको निषेध करें, तो वास्तव में धन्यवाद के वो पात्र माता पिता बन जाते हैं। जब यहाँ पर क्या खाक माँ बाप की बात करते गुजरे हो, पिक्चर की टिकट मुझसे छुड़वा ली और मेरी मम्मी को लेके पापा पिक्चर चले गए। टिकटें ब्लैक में मिल रही थी, टिकटें ब्लैक में मिल रही थी, तो पापा मम्मी को लेकर पिक्चर चले गए। अब मुझे बताओ कि ऐसे में हमारे बेटे बेटी कैसे संस्कारी बने? मुझे समझाओ, कैसे संस्कारी बनेंगे? जो माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बेटे बेटी संत कैसे बनेंगे? वो आर्यावर्त है जिसमें माता पिता अपने बच्चे बच्चियों को संस्कारी बनाने के लिए अपने प्राण का बलिदान दे देते। ऐसे माता पिता इस दुनिया में हुए कि जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत कर दिया। वो हमेशा अपने बेटे बेटियों के आत्मा की चिंता करते थे। मुझे याद आती है गोपीचंद की मां, चेत मच्छंदर गोरख आया, ये वाक्य आपने सुना होगा, ये गोपीचंद के गुरु का वाक्य है। और वो राजकुमार था, 8 लड़कियों के साथ उसकी शादी हुई थी, दुम साहिबी थी, दिन रात ऐश आराम में वो गुजारता था। कहाँ दिन उगता कहाँ अस्त होता उसे पता नहीं चलता था। एक दिन की बात है, गोपीचंद स्नान कर रहा था पीछे के बाड़े में, उसकी 8 पत्नियां उसको नहला रही थी। वातावरण बड़ा मनमोहक और मादक बन चुका था। और उसी वक्त गोपीचंद की मां किसी कारण से पीछे के झरोखे में गई। उसने अपने बेटे को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखा, मौज मस्ती करते हुए देखा और अपनी पत्नियों के साथ स्नान करते हुए देखा। तो उस मां की आंख में आंसू आए। उस मां की आंख में से आंसू आए, क्या होगा मेरे इस बेटे का? मेरी कोख से जन्म लेकर अगर ये दुर्गति का मेहमान बन जाएगा तो मेरी कोख लज्जित हो जाए। उसकी आंख में आंसू आए और वो आंसू के 2 बूंद गोपीचंद की पीठ पर गिर पड़े। गोपीचंद ने ऊपर देखा, मां रो रही है। मां को भी ख्याल आ गया कि गोपीचंद ने मुझे देख लिया। वो अंदर आ गई, अपने पलंग पर आकर पछड़ाड़ खा के गिर पड़ी और फुट फुट करके रोने लगी। वो पितृभक्त पुत्र स्नान के वेश में ही माता के पास पहुंचा। मां, तू रो रही है? मेरे घर में तुझे कोई तकलीफ? बेटा, रो रही हूं, तेरे लिए रो रही हूं, आज ही नहीं रोज रोती हूं। तुझे तो आज पता चला, मगर मां, रोने का कारण क्या है? कि बेटा, मेरे रोने का सिर्फ कारण यह है कि भोग और विलास की जिंदगी जीकर तू मर करके दुर्गति में चला जाएगा।
मुख मेरी लज्जित हो जाए। बेटा, तेरे भाग्य के उदय से तेरे पिता विशाल साम्राज्य तेरे पीछे छोड़ के चले गए, मगर तुझे मालूम है तुझसे ज्यादा बलवान थे तेरे पिता, मगर एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और एक मुट्ठी राग भी उनकी आज बची नहीं है। तेरा क्या होगा बेटा? तेरे परलोक का क्या होगा? इस लोक में तू मौज मजे और आनंद का जीवन जी लेगा, लेकिन आने वाला भविष्य तेरा कैसा होगा? गोपीचंद ने मां से कहा, मां तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जा बेटा जा, संन्यास ले ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर। ये संसार के एक और भौतिक सुख तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। और इतिहास कहता है कि माता की इस टकोर से गोपीचंद ने राजपाट का त्याग किया। वो सन्यासी बन गया, भगवा पैर लिए और अपने राजमहल से निकल पड़ा, जाते हुए अपने बेटे को देख करके उस मां की आंख में से हर्ष के आंसू टपक पड़े। मेरा बेटा जो हार जाने वाला था वो जीत गया। मुझे बताओ किसके कारण? किसके कारण? माता पिता को त्याग करना पड़ता है। माता पिता ने अपने बेटे को संत बनाने की इच्छा की। आज हमें ऐसी माताएं चाहिए। कहाँ है ऐसी माताएं जो अपने बेटे बेटियों को साधु साध्वी बनाए? कहाँ है ऐसी माताएं? दिन के उजाले में दिया लेकर ढूंढने जाए तो भी ऐसी मां आज हमको नहीं मिले। ऐसी हमारी स्थिति है। याद आती मुझे मदालसा, शादी नहीं करना थी, इच्छा नहीं थी शादी करने की, मगर माता पिता के आग्रह से शादी करना पड़ी। तो शर्त लगा दी, तुम्हारे मेरे योग से जितनी भी संतानें होगी उस पर अधिकार मेरा रहेगा। आप उसमें बीच में नहीं बोल सकोगे। आपकी तैयारी हो तो मेरे साथ शादी कीजिए। उस राजकुमार ने शर्त का स्वीकार किया। मदालसा की उसके साथ शादी हुई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 7 पुत्र पैदा। मदालसा ने अपने 7 पुत्रों को संन्यास दिया, सन्यासी दीक्षा दिलवाई। वो बचपन से अपने बेटे को लोरिया सुनाती थी। कौन सी लोरिया? गुजराती में हालरडू बोले, हालरडू। अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? लोरी। कौन सी लोरी सुनाती? बचपन में बच्चों को लोरिया सुनाती। सिद्धों सी, बुद्धों सी, निरंजनों सी, संसार माया परिवर्जितों सी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रम, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। बेटा, तू जिस संसार में अवतरित हुआ है वो संसार तो स्वप्न है। तू सिद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है। संसार तो माया जाल है। बेटा, मोह की नींद का त्याग करना, वरना संसार में उलझ जाएगा तो तेरी आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। बचपन से वो माता क्या सुनाती थी उसको? तुमने कभी तुम्हारे बेटे बेटियों को ऐसी लोरियां सुनाई? वो 7 बेटे बड़े हुए और 7 ने दीक्षा ली, संन्यास लिया। तुम्हारे यहाँ पर क्यों कोई एक भी बेटा बेटी दीक्षा नहीं लेता? तुमने कोई लोरियां सुनाई है भैया? तुम्हारी लोरियां कैसी होती? सुनाओ तो सही यार, एक तो सुनाओ। है? मैं सुना जो नौकरी पर रखा है पगार चुका दे। हर काम आप सुना दो, क्यों तुमको नहीं आती? और मैं सुनाऊंगा तुमको रास नहीं आएगी। सुनना है तुम्हारी लोरियां? संसार से दूर रहकर भी तुम्हारे सब नाटक हम देखते हैं। बंबई में मेरा चतुर्मास था और पास में एक बंगला था और इधर अपना उपास्य था। दोपहर को कोचरी वापर के मैं 2-4 आटे होटले पे जरूर लगाता
वहां पर एक बाप को मैं रोज देखता, वो अपने बेटे को ऐसी लोरियां सुनाता। वो क्या करता, बेटे को पकड़ लेता, पकड़ के ऊंचा उछालता, फिर झेल लेता और लोरियां गाता। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार। बोलो तो सही, ये तो तुमको आता ही होगा, दूसरा कुछ आए कि ना आए। ये तुम्हारी लोरियां है क्या है? प्यार किया तो डरना क्या? ये तुम्हारी लोरियां है। और ऐसी लोरियां सुनकर के वो बेटे बड़े होंगे तो बेटे क्या बनेंगे? संत बनेंगे या और कुछ बनेंगे? और फिर तुम्हारा दुर्लक्ष्य कितना है? तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे बेटी अच्छे संतान बने। मैं देवास में था, एक भाई प्रतिष्ठा करने के लिए देवास आए थे, प्रतिष्ठा महोत्सव चालू था, रात को भक्ति चल रही थी, हम लोग सब बैठे थे और एक सज्जन दौड़ते दौड़ते आए, महाराज साहब जल्दी मंदिर में चलो। मैंने कहा भैया आप तो प्रतिक्रमण हो गया, रात पड़ गई है, मंदिर में क्या है? बोले मेरी लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही है, बहुत बढ़िया डांसर है। आप देखो तो सही, अब और कुछ नहीं मिला तुमको, तुम्हारी बेटी को डांसर बनाना ही तुमको अच्छा लगा। अरे डांसर कहने से, इंग्लिश वाक्य का प्रयोग करने से कोई तुम्हारी लड़की नटड़ी नहीं मिट जाएगी। नाचने वाली से ज्यादा कुछ नहीं है वो। पर क्या बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? नाचने वाली, नचनिया बनाना चाहते हो? अरे माँ बाप को संस्कार दो। मदालसा ने कैसे संस्कार दिए होंगे, कैसी उच्च क्वालिटी की बात की होगी उसने। तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निराकार है, तू सच्चिदानंद स्वरूपी है। संसार तो स्वप्न है बेटा, मोह की नींद का त्याग करना। संसार को छोड़ करके तेरी आत्मा का कल्याण करना। अब जो बेटे बेटी बचपन से जन्म घुटी में, किसमें समझते हो ना जन्म घुटी क्या होती है? समझते हो कि नहीं समझते? सोच लेना, ये तो ऊपर से ही चला जाएगा। तो जन्म घुटी से ये संस्कार मदालसा अपने बेटे बेटी को देती थी। तो उसके 7 बेटों ने संन्यास, 8वां गर्भ रहा। उसके पति राजा ने मदालसा से कहा, मदालसा मेरे 7 बेटों को तूने संन्यास दिला दिया, मैं कुछ नहीं, लेकिन एक बेटे को तो राजधर्म की तालीम दे, मेरे बाद वो राजा बने, ऐसी मेरी इच्छा है। मदालसा ने कहा नाथ ये तो बन नहीं सकता। राजेश्वरी नरकेश्वरी, मैं अपने बेटे बेटियों को नरक में भेजना नहीं चाहती, मेरा बेटा तो ये भी संन्यास लेगा। बोले मदालसा ये होने नहीं दूंगा, मैं तुझे समझा रहा हूं, तो मान जाए तो अच्छा है, वरना तेरे इस पुत्र पर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। मदालसा ने कहा वो तो नाथ बच्चा पैदा होगा तब की बात है ना, तब देखेंगे। मदालसा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। 8वां पुत्र संसार में अवतरित हुआ। राजा को समाचार मिले, उसी क्षण वो वहां चले आए। मदालसा ये बेटा मुझे दे, इस राजकुमार को मैं राजा बनाऊंगा, राजधर्म की तालीम दूंगा, मैं इसे तेरे पास रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये तेरे पास रहेगा तो सन्यास की बात करेगा। मदालसा ने कहा नाथ ये लेगा तो सन्यास ही लेगा, ये राजा नहीं बनेगा। राजा ने कहा देख तू अच्छी तरह से प्रेम से समझे तो अच्छी बात है, वरना मैं छीन लूंगा। मदालसा कहती नाथ छीन के बताओ। राजा ने बाज पक्षी बच्चे के हाथ में से रोटी छीन ले, ऐसे मदालसा के हाथ में से वो बच्चा खींच लिया और लेकर जाने लगे। तो मदालसा का खून खोल उठा, उसके अंतर में वात्सल्य की छोले उछलने लगी। उसने राजा से कहा नाथ ले जाओ इसे, मगर याद रखना ये तुम्हारा नहीं होगा, इसने दूध मेरा पिया है। किसका पिया है? और इतिहास कहता है कि मात्र 3 साल राज्य करने के बाद वो राज्य से उब गया।
और उसने भी अपने भाइयों का रास्ता पकड़ लिया और वो भी सन्यासी बना। ऐसे माँ बाप चाहिए हमें। ऐसे माँ बाप अगर हमें मिलते हैं तो हमारे घर में ऐसे संत पैदा हो सकते हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा हो सकते हैं। मगर आज वो बात कहाँ है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। आज तुम अपने बेटे बेटियों को बड़े करते हो, किस भाव से बड़े करते हो? क्या बोलते हो? तो हमारे अंधे की लकड़ी है, ये हमारे बुढ़ापे का, ये तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये तुम्हारा स्वार्थ है और तुम उस स्वार्थ में हो, इसलिए वो तुम्हारे बेटे बेटी अच्छे संस्कारी नहीं बन पाते। निस्वार्थ भाव से अपने बेटे बेटियों को सुंदर और अच्छे संस्कार दो, फिर देखो कितना सुंदर परिणाम तुम्हारे सामने आ सकता है। एक परिणाम की कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, ऐसा अद्भुत परिणाम तुम्हारे सामने आ सकता है। मगर उसके लिए अपने को साधना करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को सुधरना पड़ेगा, उसके लिए अपने को एकदम सतर्क रहना पड़ेगा। 8वीं सदी में 9वीं सदी में एक राजा हो गया, योगराज। गुजरात का वो राजा था। उसके क्षेमराज आदि 3 पुत्र थे। वो तीनों पुत्र बड़े उद्यमखोर थे। पिता ने उनको समझाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन प्रभास पाटन, वेरावल के पास जहां पर दरिया है, उस प्रभास पाटन के बारे में कोई विदेशी जहाज फंस गई और ये समाचार क्षेमराज को मिले। तो क्षेमराज ने अपने दोनों भाइयों को बुला करके योजना बनाई कि वो सब परदेसी जहाज हैं और फंसे हुए हैं, उनको लूट लिया जाए, उसमें करोड़ों रुपए की माल मत्ता है। वो अपने पिता के पास आए। पिता से कहा, पिताजी सोमनाथ के बारे में बहुत सारे विदेशी जहाज आकर के फंस गए हैं, यदि उनको लूट लिया जाए तो उसमें से करोड़ों की माल मत्ता मिल सकती है। पिता योगराज ने कहा कि खबरदार, अगर किसी परदेशी को लूटा है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो फिर मेरे जैसा दूसरा खराब व्यक्ति तुमको कोई नहीं मिलेगा। तीनों वहां से चले गए, लेकिन तीनों ने फिर मीटिंग की कि भले आज पिताजी मना बोल रहे हैं, मगर जिस दिन लाखों करोड़ों का माल देखेंगे उस दिन हमें शाबाशी दिए बिना नहीं रहेंगे। तीनों अपनी टोली को लेकर के पहुंच गए सोमनाथ और वहां पर विदेशियों के जहाज लूट लिए। बेचारे विदेशी कर भी क्या सकते थे, उनको लूट करके उनकी माल मत्ता लेकर ये सारे राजकुमार और उनके लोग राजसभा में आए और पिता के सामने लाखों करोड़ों का ढेर कर दिया। पिता से कहा, पिताजी हमें सोमनाथ के बारे में से विदेशियों को लूट करके और ये माल मत्ता लेकर आए। योगराज का खून खोल उठा। उसने कहा, नालायकों, तुमको मना बोला था, उसके बाद भी तुमने ये दुष्कृत्य किया। मर्दानगी किसी को लूटने में नहीं, लूट जाने में है। मर्दानगी खाने में नहीं, किसी को खिलाने में है। मर्दानगी किसी को मारने में नहीं, बचाने में है। मगर तुम में कोई राजबीज नहीं, तुम में कोई क्षत्रियों के संस्कार नहीं है। तुम्हारे हाथ में रक्षक का बल होना चाहिए, उसकी जगह तुम भक्षक बनकर लोगों को लूटने का काम करते हो और आंसुओं से सफेद बनी लक्ष्मी दिखाकर तुम तुम्हारे बाप को खुश करना चाहते हो। राजा योगराज बड़े क्रोधित हो गए। पलट करके उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्रीश्वरों, मैंने इन पापी पुत्रों को जन्म देकर बहुत बड़ा पाप किया, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। और वो मेरा प्रायश्चित सिर्फ इतना है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं। कल सुबह नगर के बाहर चिता जलाना, उसमें अग्नि में प्रवेश करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा
क्योंकि इसके अलावा मेरे पाप का प्रायश्चित दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मंत्रियों ने समझाया, प्रजाजनों ने समझाया, पुत्रों ने कहा कि आज के बाद हमेशा कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप अग्नि स्नान ना करें। लेकिन राजा योगराज ने किसी की नहीं सुनी। इतिहास साक्षी है, बढ़ बढ़ती अग्नि की चिता में योगराज जल करके भस्म हो गए, मगर पिता का बलिदान निष्फल नहीं गया। उन तीनों लड़कों पर पिता के इस बलिदान की इतनी गहरी असर हुई। इतिहास कहता है कि शेमराज भी पिता के बाद राजा बना और वो बड़ा लोकप्रिय राजा बना। माता पिता को बच्चों को संस्कार देने के लिए कितना बड़ा भोग देना पड़ता है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। माता पिता जितना बड़ा योगदान देंगे बच्चों के प्रति, उतने ही बच्चे संस्कारी बनेंगे। ये माता पिता पर आधार करता है कि हम हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। आज पुण्यवंतों, अपन अपने बच्चे बच्चियों को इस भाव तक सीमित रखना चाहते हैं, उनको परलोक की कोई शिक्षा अपन नहीं देते। आज तुम्हारा बेटा रोज व्याख्यान में आ रहा है, पहले कभी नहीं आता था, अब आने लगा है, व्याख्यान सुनने लगा है। वो घर पे आकर तुमसे कहता भी है कि महाराज साहब के व्याख्यान में गया था, बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा व्याख्यान है, तो तुम खुश होते हो। मगर चौमासा पूर्ण होते होते अगर तुम्हारा बेटा कहे कि महाराज साहब के व्याख्यान बहुत अच्छे लगे हैं, संसार मुझे आसान लग रहा है, मम्मी पापा मैं महाराज साहब के साथ जाऊंगा, तो क्या होगा नेमीचंद जी? जाने दोगे? कहोगे कि बेटा हाँ, लेने जैसा संयम है, छोड़ने जैसा संसार है, पाने जैसा मोक्ष है, तू जो कर रहा है वो सही है, कहोगे? एक मर्यादा में रह करके तुम्हारी संतान धर्म आराधना करे, वहां तक तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन मर्यादा से बाहर जाएगा, तुम कहोगे तूने क्या देखा, तू क्या समझे, अभी जमीन में से तो बाहर नहीं निकला और दीक्षा की बात करता है। तुम तो निकल गए जमीन से बाहर, अब तो आगे बढ़ो, अब तो तुम संन्यास के मार्ग पे अग्रसर हो जाओ। लेकिन नहीं, हमें सुधरना नहीं है और हमें एक मर्यादित धर्म करना, और मर्यादित धर्म से कभी भी अमर्यादित संस्कार नहीं प्राप्त होते। हमें संस्कारों का ईंधन करना, हमें हमारे बच्चे बच्चियों को संत बनाना है। कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों बच्चियों को अगर ठीक से शिक्षित कर दें तो कोई कारण नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएं। दो व्यक्ति की जवाबदारी है, एक संतों की और एक माता की। आज दोनों ने मुंह मोड़ लिया। संत अगर चाहे तो जवानी सुधार सकते हैं, माता पिता चाहे तो जीवन सुधार सकते हैं, मगर दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों को अदा करने से विमुखता बताई है। संत भी अपने अपने काम धंधे में पड़ गए हैं और माता पिता भी अपनी उलझनों में उलझ गए हैं। परिणाम यह आ रहा है कि बच्चों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा। और याद रखना, संस्कार बचपन में ही दिए जा सकते हैं। बचपन के अलावा संस्कार कभी किसी को कहीं प्राप्त नहीं होते। और जिसकी जवानी अच्छी, जिसका बचपन अच्छा, उसकी जवानी अच्छी। आज तो बच्चों को बचपन में लकवा लग गया है, उनकी जवानी कैसी होगी आप कल्पना कर सकते हो। तो पुण्यवंतों, बहुत कहा जा सकता है और बहुत मैंने कह दिया है। माता पिता को इशारे में मैंने समझा भी दिया है। माता पिता बने, आपका भी काम होगा, बच्चों का काम भी होगा। आज पुण्यवंत को एक बात समझ लेना कि आपके बच्चे अगर संस्कारी नहीं होंगे तो मरते मरते आपको नौकर सुनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आप चिल्लाते रहोगे और बच्चे पास में बैठे बैठे मोबाइल पर गेम खेलते रहेंगे।
लेकिन वो आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा न हो, आपका जीवन संस्कारी बने, बच्चों का जीवन संस्कारी बने। इसलिए जो भी कुछ कहना था वो मैंने कहा है। आपको चिंतन करना है और चिंतन करके इसको अपने जीवन में अपनाना है। इससे आपके जीवन में खूब ही आनंद का वातावरण सर्जित होगा। इस भाव में शांति, मृत्यु में समाधि और परलोक में सदगति की प्राप्ति होगी। इसलिए इस बात पर खूब खूब गौर करना और आगे बढ़ना। अपना पहला प्रवचन अपन यह पूर्ण करते हैं। अभी दूसरा प्रवचन अपना एक अभी महाभारत का बाकी है। तो दिनेश में कुछ कहना है? बस सम्मान मालूम करें। पुण्यवंतों, आप लोगों को तपस्या चल रही है। 18 वगैरह निरंतर व्यवस्थित रूप चल रहे हैं। भगवान वगैरह सब हो रहा है। आज भी व्याख्यान के बाद भगवान आदि जो भी होगा। अभी निरोध निवारण तप का पालना रविवार के दिन आ रहा है। उस रविवार के दिन उस पालने में किस रूप से अपने को पालना करना और कैसे वो पालना करना, उसके बारे में सारी सूचनाएं आपको कल व्याख्यान में दिनेश भाई बतला देंगे कि भाई ये पालने के आयोजन में वरघोड़ा कैसे निकलेगा, कौन किस प्रकार से वरघोड़े में घूमेगा, उसके बाद क्या क्या पालने में होगा, इत्यादि सारी बातें आपको यहाँ पर खुलासावार कर दी जाएगी, ताकि आप अपने मेहमानों को व्यवस्थित बुला सकें और आप अपने पालने को व्यवस्थित रूप से संपन्न कर सकें। तीसरी बात, नौकार महामंत्र की। अपने पास अब दिन कम बचे। अभी अपने पास क्रिया सप्ताह चल रहा है और ये क्रिया सप्ताह पूरा होगा 23 तारीख को और 24 तारीख के दिन से अपने यहाँ पर नौकार की भाव यात्रा प्रारंभ होगी। हम पंच परमेष्ठी के 35 अक्षरों की आराधना और भाव यात्रा करेंगे और भाव यात्रा कम से कम सवा दो घंटे के बिना संभव नहीं होती है। इसलिए उसके लिए समय अपने को बढ़ाना पड़ेगा। अब समय बढ़ाएंगे, इधर समय बढ़ाएंगे तो रोज अनुकूल नहीं आएगा। इसलिए अपन सोचते हैं कि सुबह समय बढ़ाया जाए। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया चालू हो जाए तो 9 बजे तक अपनी भाव यात्रा हो जाए और 9 बजे भाव यात्रा 9:09 बजे तक होकर के और नाश्ता करके कंप्लीट होकर के आप बाजार यहाँ से ही 10 बजे तक बाजार आप जा सकें, ऐसी व्यवस्था है। इसके अलावा भी आप कोई समय का सुझाव देना चाहते हैं तो बतलाना कि इसके बजाय ये समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। उसके बारे में भी सोच करके आपको बताएंगे कि वो यात्रा किस प्रकार से संपन्न अपने को करना है। बहुत सुंदर आयोजन। ट्रस्ट मंडल इस बारे में विचार रहा है और ट्रस्ट मंडल बहुत अच्छा निर्णय इस बारे में करेगा और आपको इस निर्णय से अवगत कराएगा। उस अनुसार आपको भी यहाँ पर व्यवस्थित रूप से चलना होगा। हम महाभारत का पात्र परिचय कर रहे थे तो महाभारत में हमने आपको कृष्ण का परिचय कराया, भीष्म का परिचय करवाया, युधिष्ठिर का परिचय करवा दिया, दुर्योधन का परिचय करवा दिया। आज हम एक ऐसे जाज्वल्यमान पात्र का परिचय देने जा रहे हैं कि जिसकी जोड़ इस दुनिया में नहीं मिल सकती और ऐसा वो पात्र है कर्ण। महाभारत के चमकते नक्षत्रों में ये कर्ण नाम का पात्र एक ऐसा पात्र था कि जिसका सानी उस महाभारत काल में भी नहीं। वैसे लोग, दुनिया ऐसा कहती है कि कर्ण सुत पुत्र था और ये सूर्य से पैदा हुआ। सूर्य नारायण से पैदा होने के कारण सूर्य पुत्र भी कहलाता था और इसका पालन पोषण एक रथकार के यहाँ पर एक सुत कुल में अतिरथी नाम के सारथी और उसकी राधा नाम की पत्नी ने इसको पाला पोसा और बड़ा किया था। इसलिए ये राधा के नाम से, राधे के नाम से भी पुकारा जाता था और इसको सूत्रपुत्र कहा जाता था। मगर ये सच नहीं। सच तो ये है कि ये पांडुराज और कुंती की संतान है। शादी करने से पहले पांडुराज ने और कुंती ने
संसार को भोगने की जो भयंकर भूल करी, उसका ये परिणाम था। गलती माँ बाप ने की, जिंदगी भर उसके कटु परिणाम कर्ण को भोगना। जगह जगह पे कर्ण को लोगों ने तिरस्कारित किया। उसके संतानों की शादियां सुतपुत्र कुल में हुई। राज्य के लिए वो हमेशा अनाधिकृत बोला गया, उसको किसी ने विद्या नहीं पढ़ाई, इत्यादि बहुत सारे कारण कर्ण के जीवन में माँ बाप की गलती के कारण घटित हो गए थे। चूंकि पांडुराज अपने शरीर से पांडु रोग से ग्रसित थे और उन्होंने कृष्ण की बुआ कुंती की याचना की थी, मगर कौन माता पिता बीमार को अपनी लड़की देगा। तो समुद्रविजय राजा ने स्पष्ट रूप से मना बोल दिया था कि हम पांडु को कुंती कभी देंगे नहीं। मगर ये दोनों एक दूसरे के गुण से बंधे हुए थे और एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्रेम करना चाहते थे। राजदूत के माध्यम से इनको पता चला कि कुंती पांडुराज को चाहती है। तो पांडुराज ने सोचा कि जी लड़की चाहती है तो हमको कौन रोक सकता है। थोड़े दिन पहले विशालाक्ष नाम के विद्याधर के द्वारा उनकी सेवा से इसने एक चमत्कारिक बेटी प्राप्त की थी, जिस बेटी को पैर करके आकाश मार्ग में उड़ा जा सकता था। ये पांडुराज आकाश में उड़ करके और इस तरह से मथुरा और शौरीपुर पहुंचे थे। वहां उद्यान में कुंती आई हुई थी। उसने उसके बड़े भाई समुद्रजी राजा ने पांडु को कुंती के साथ विवाह करने से स्पष्ट मना बोल दिया था। इसलिए सोचा कि अब मुझे पांडुराज तो मिल नहीं सकते, तो उनकी याद में मैं अपने जीवन का अंत कर लूं। उसने एक वृक्ष के नीचे गले में फांसी का फंदा डालकर और लटक गई और उसने वन देवताओं से घोषणा की कि हे वन देवताओं, तुम्हें कहीं पांडुराज मिले तो उनसे कहना कि तुम्हारे वियोग में कुंती ने प्राण अर्पण किए और वो फांसी के फंदे पर झूल गई। इधर उसी वक्त ये पांडुराज वहां बगीचे में पहुंच चुके थे। अपनी तलवार से फंदा काट दिया। तब यहाँ पर कुंती ने कहा कि प्रिय के वियोग में मरते हुए मुझे विघ्न करने वाले तुम कौन हो। तब यहाँ पर पांडुराज ने कहा कि जिसके लिए तू मर रही है वही पांडुराज मैं हूं। और यहाँ पर दाव माता ने उन दोनों का गांधर्व विधि से विवाह कर दिया और अकेले छोड़ दिए। उस रात को उन्होंने जो संसार भोगा, उस संसार को भोगने का परिणाम कर्ण के रूप में सामने आया। मगर जाहिर में शादी नहीं हुई थी, इसलिए ये पुत्र अनाधिकृत है, इसको नहीं रखा जा सकता। इसलिए कान में कुंडल पहनाकर एक पेटी में भाग्य के भरोसे उसको यमुना नदी के किनारे में छोड़ दिया गया। और ये पेटी तैरती तैरती गई और अतिरथी सारथी ने इस पेटी को निकाली। कानों में कुंडल होने के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। राधा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अतिरथी ने अपने इस बेटे को उनके सुपुर्द कर दिया और इस तरह से कर्ण वहां पर बड़ा हुआ। ये कर्ण के जीवन की वास्तविक दास्तान। कर्ण के जीवन में अनेक गुण, मगर परिस्थिति ने उसको कठोर बना दिया। वो अच्छे माता पिता का संतान है, वो कभी भी गलत काम नहीं करता था, लेकिन दुर्योधन की संगति के कारण उसके जीवन में उसने कई बार ऐसे भी निर्णय कर लिए कि जो उसके जीवन में कलंक के स्वरूप में रह गए। जैसे जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, तब यहाँ पर द्रौपदी ने कहा था कि मेरे वस्त्रों का अपहरण मत करो, मेरी लाज रख दो। तब यहाँ पर कर्ण बोला था कि तू 5 पति की पत्नी वेश्या है, तेरे को लाज शर्म कहां से। ये कठोरता,
कर्ण के जीवन को कलंकित कर गई। गुण बहुत थे, लेकिन कुछ अवगुण ऐसे थे कि जिन अवगुणों के कारण कर्ण भी महाभारत के अंदर बदनाम हुआ। उसके जीवन में सबसे बड़ा गुण यह था कि वो एहसान फरोख्त इंसान था। जब सारी दुनिया ने उसको तिरस्कार, तब उसका साथ देने वाला अगर कोई हो तो वो दुर्योधन था। और दुर्योधन ने उसको अंगराज कर्ण बनाया। और जब उसको अंगराज कर्ण दुर्योधन ने बनाया तो उसने आजीवन मैत्री का कौल देकर, उस मैत्री को अपने प्राण देकर भी उसने पाला, पर कभी उसने अपनी मैत्री तोड़ी नहीं। वरना कृष्ण, जिसे कृष्ण ने उसको युद्ध के पहले समझाया कि तू राधे नहीं है, तू कांतेय है, तू कुंती का पुत्र है, तू पांडुराज का पुत्र है, तू पांडवों में ज्येष्ठ है। अगर आज तू दुर्योधन का साथ छोड़ देता तो तू पांडवों में सबसे बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के नाते हस्तिनापुर का सम्राट तू बनेगा। इसलिए मेरी बात पर विचार कर। तब यहां पर इतना बड़ा लालच होने के बाद भी कर्ण ने कृष्ण से कहा कि मैं अपने प्राण सुद्धा दुर्योधन को दे चुका और मैं इस बात में बदल सकता नहीं और मैं बदलूंगा नहीं। मैं समझता हूं कि मैं न्याय के पक्ष में खड़ा हूं, मगर मैं अभी अन्याय और न्याय नहीं देख रहा हूं। मैं अपनी वफादारी समझ रहा हूं कि मेरी वफादारी किसमें है। ये कर्ण का सबसे बड़ा गुण। दूसरा, कर्ण बहुत बड़ा दानवी था, बहुत बड़ा दानवी था। वो रोज सूर्य पूजा करता स्नान करने के बाद, और जो कोई याचक आता, जो कोई मांगता, उसे वो दे देता। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध अब होके रहेगा, अब युद्ध को कोई अटका नहीं सकता। उस समय इंद्र ने कर्ण के पास जाकर के और गंगा स्नान के पश्चात उसका कवच और कुंडल मांगा। उससे पहले उसके पिता सूर्य ने उसको सचेत कर दिया था कि आज इंद्र आने वाला है, वो तुझसे कवच और कुंडल मांगेगा, उसको मत देना, तेरे साथ छल होगा। मगर जब पहले याचक के रूप में इंद्र उसके सामने खड़ा था और उसने जब मांगा कि तेरा कवच और कुंडल मुझे दे दे, तो बेहिचक कर्ण ने अपने शरीर पर लगा हुआ जो कवच था उसको खींच करके और निकाल करके दे दिया। ये उसकी सबसे बड़ी दानवीरता थी। वो बहुत बड़ा दानवीर था। एक बहुत बढ़िया अद्भुत प्रसंग यहां पर आता है। युद्ध निश्चित हो गया, तब यहां पर माता कुंती ने भी एक बार कर्ण को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। पहले याचक के रूप में वो गंगा स्नान के बाद वहां पर पहुंच गई। कर्ण स्नान कर रहा था। जब वो स्नान करके बाहर निकला, तब उसने देखा कि अपने पल्लू से किसी महिला ने अपने मुंह को ऐसे ढक रखा है ताकि सूर्य का प्रकाश उसको परेशान न करे। इस पर से कर्ण ने अनुमान किया कि आने वाली ये जो याचक महिला है वो बहुत कोमल है और किसी राजघराने की। उसने कहा कि मैं राधा का पुत्र गंगा स्नान करने के पश्चात जो भी कोई याचक आता है उसको मुंह मांगा इनाम देता हूं। आपको क्या चाहिए मांग लो। उसने एक ही बात कही कि बेटा तू राधे नहीं है, तू कांतेय है,
तू कुंती का पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, बेटा एक बार तू अपने आप को खानते है बोल। आज मैं तुझे स्नेह, अपनत्व और प्यार के लिए तेरे पास आई हूं। तब यहां पर कर्ण ने जो कहा वो हमें याद रखने लायक। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं राधे था, राधे हूं और राधे रहूंगा। मैं अपने आप को कुंती का पुत्र कभी नहीं कहूंगा। मुझे मालूम है, कृष्ण ने मुझे ये बात पहले से बता रखी है, मैं जानता हूं। मगर मैं एहसान परस्त व्यक्ति हूं। दुर्योधन के मुझ पर बहुत एहसान है, और जिस राधा ने बचपन में मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, उस राधा को मैं कैसे बोल सकता। और तेरे जैसी क्षत्रियाणी के कि जिसने डाकन का पाठ अदा किया हो, उसको मां कहने में कौन सा गौरव। तूने तो मुझे भाग्य के भरोसे गंगा नदी में बहा दिया था। मेरा भाग्य था मैं बच गया, वरना मेरा तो जीवन पानी में डूब ही चुका था। तो तेरे जैसी क्षत्रियाणी को मैं कभी मां नहीं कहूंगा। तब यहाँ पर कर्ण कहता है कि चल ये जाने दे बातें, तू यहाँ पर क्यों आई है और तुझे क्या चाहिए वो मांग ले। तब यहाँ पर कुंती कहती है कि मैं अपने पुत्रों का जीवन दान मांगने आई। युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध होगा, युद्ध होके रहेगा। मैं तो केवल अपने पुत्रों के प्राण रक्षा के लिए तेरे पास आई हूं। युद्ध में अगर किसी पांडव को मारने का अवसर आए तो तू उनको जीवित छोड़ दे। तब यहां पर कुंती की स्त्री सुलभ सरलता का उपयोग करते हुए कर्ण ने कहा कि जा, खुश हो, मैंने तुझे ये वरदान दिया कि तेरे पांडव 5 जीवित रहेंगे। तब यहां पर कुंती इस बात को समझना, कर्ण ने उस बात को खुलासा करते हुए कहा कि 4 पांडव को तो मैं कभी मारूंगा नहीं, अगर मारूंगा तो अर्जुन को मारूंगा। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो 5वां में भी पांडव, क्योंकि मैं भी तेरा पुत्र हूं, तो तेरे पुत्र 5 रहेंगे। अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो भी तेरे पुत्र 5 रहेंगे। इस प्रकार से चालाकी द्वारा कर्ण ने कुंती को समझा करके वहां से विदा कर दिया। उनको महाभारत के इन पात्रों में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनके कारण हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती है। तो चलिए अब हम रोज आपको 9:15 से 10:15 मिलेंगे और क्रिया सप्ताह पे प्रवचन होगा। उसके बाद लोकार्पण की भाव यात्रा और रविवार के दिन तपस्वियों का वरघोड़ा भूलना नहीं है आपको। इस वरघोड़े के कार्यक्रम को अंजाम देना है।